हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश 100 मार्क्स प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ डॉट डॉट, यानी कि आपको बताना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है। ऑप्शन है ए स्टोरी, बी एसे, सी स्पीच और डी नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप यदि इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ अ एसे, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक क्या है तो एसे है। ये हमने आपको समरी में भी बताया था। तो अगर आप हमारा समरी नहीं देखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का तो उसको आप देख लीजिएगा, तो उससे आपको बेटर समझ में आएगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव वो समरी से ही बनाए जाते हैं, और समरी में आपको पूरे चैप्टर का पूरा एक छोटे से सारांश के रूप में आपको दिया गया है, तो उसको भी आप जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज रिटन बाय, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी मनोहर मालगोंकर, सी जाकिर हुसैन और डी नन ऑफ दिस। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और जो दोस्तों आप बी नंबर में देख रहे हैं मनोहर मालगोंकर, ये हमारा तीसरा चैप्टर लिखे हैं जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, तो ये वाला नहीं होगा। और जो फिर आप सी देख रहे हैं जाकिर हुसैन, ये दूसरा चैप्टर लिखे हैं भारत इज़ माई होम, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन डॉट डॉट सिविलाइजेशन। आपको बताना है कि भारतीय सभ्यता कौन से सभ्यता से बेटर है, कौन से सभ्यता से अच्छी है। ऑप्शन है ए वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि पश्चिमी सभ्यता, बी अमेरिकन सिविलाइजेशन, यानी कि अमेरिका की सभ्यता, सी चाइनीज सिविलाइजेशन, यानी कि चाइना की सभ्यता, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जवाब यदि जानते हैं तो कमेंट करें। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि गांधी जी इस चैप्टर में बताते हैं कि जो हमारी सभ्यता है वह पश्चिमी सभ्यता से बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है चौथा, द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज। आपको बताना है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, तो जो जानते हैं आप हमें कमेंट करें हमसे पहले और बताएं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मोहनदास करमचंद्र, बी महेश दास करमचंद्र, सी सोहन दास करमचंद्र और डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहनदास करमचंद्र गांधी इनका फुल नेम था। किनका फुल नेम था तो महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, गांधी जी वॉज पॉपुलरली नोन एज, यानी कि गांधी जी किस नाम से लोकप्रिय हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है ए फादर ऑफ अमेरिका, बी फादर ऑफ जापान, सी फादर ऑफ नेशन और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते भी हैं कि गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो फादर ऑफ नेशन, या इन्हें बापू भी कहा जाता है। तो इनका दोनों ये नाम याद रखें। तो गांधी जी किस नाम से फेमस हैं तो बापू या राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। नेक्स्ट
छठा नंबर है गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन। आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर 1869, बी 2 अक्टूबर 1889, सी 2 अक्टूबर 1896 और डी 2 अक्टूबर 1897। तो चलिए आप इसका आंसर बताइए हमें। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, और फिर आप याद रखें कि इनका जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर के यानी कि गुजरात के पोरबंदर में। ओके, गुजरात के पोरबंदर में। तो ये भी आप याद रखें कि कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में। नेक्स्ट है ही वॉज वर्शिपर ऑफ डॉट डॉट, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी किसके पुजारी थे। महात्मा गांधी किसके पुजारी थे। ऑप्शन है ए ट्रूथ यानी कि सत्य, बी नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, सी फॉल्स यानी कि गलत, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइटर यानी कि अबाउट ऑथर के बारे में जब समरी में आपको हम बताए थे, तो समरी में बताया गया था कि जो महात्मा गांधी थे वे सत्य और अहिंसा दोनों के पुजारी थे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए और बी। यहाँ पे सी में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे रहना चाहिए बोथ रहना चाहिए, यानी कि दोनों, इसमें बोथ रहना चाहिए। तो आप याद रखें कि महात्मा गांधी किसके किसके पुजारी थे, तो ट्रूथ एंड क्या थे, तो नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ओके, ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और इसी सत्य और अहिंसा के कारण हमारे देश को आज़ाद कराए और ब्रिटिश रूल को भारत से जाना पड़ा, यहाँ से भागना पड़ा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी नेम। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी था उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन है ए माय होम, बी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सी माय इंडिया, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो ये आप ज़रूर याद रखें कि महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी था उसका नाम था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनका यह एक ऑटोबायोग्राफी था। ओके, इसके साथ साथ एक और आप याद रखें, आपको बताया भी गया था कि इनका एक आर्टिकल था जिसका नाम क्या था, तो यंग इंडिया। आर्टिकल का नाम क्या था, तो यंग इंडिया। ये भी पूछा जाता है, तो आप याद रखें। दो क्वेश्चन यहीं पे क्लियर होगा। पहला कि महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी क्या था, तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और फिर पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि इनका जो एक आर्टिकल था उसका नाम क्या था, तो यंग इंडिया। आगे बढ़ते हैं। ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स इन डॉट डॉट, यानी कि ये भारतीय राजनीति से कब जुड़े, यानी कि भारतीय राजनीति में इनका योगदान कब से शुरू हुआ। तो ऑप्शन है ए 1990 से, बी 1998, सी 1921 और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें कि इनका भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में योगदान कब से शुरू हुआ, तो 1921 यानी कि 1921 से इनका जो योगदान है इंडियन पॉलिटिक्स में, इस मतलब कि इस तारीख से ये भारतीय राजनीति से जुड़ गए। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन डॉट डॉट, यानी कि पूछा जा रहा है कि पश्चिमी सभ्यता किस पर आधारित है। ऑप्शन है ए गॉड यानी कि भगवान, बी गॉडलेस, सी ओल्ड, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं वे लोग गॉडलेस होते हैं, यानी कि वे लोग भगवान पे कम विश्वास करते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले।
वो लोग क्या होते हैं, तो गॉडलेस। उनका जो सिविलाइजेशन है वह किस पर आधारित है, तो गॉडलेस पर, यानी कि भगवान में, देवी देवताओं पर कम विश्वास करते हैं, अपने कर्मों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, आवर माइंड इज अ डॉट डॉट। बताना है कि हमारा माइंड क्या है। ऑप्शन है ए रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन चिड़िया, बी रेस्टलेस काऊ, एक बेचैन गाय, सी रेस्टलेस मंकी, एक बेचैन बंदर, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप यदि समरी पढ़े हैं तो समरी में इसका बात हुआ था। तो चलिए हम इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेस्टलेस बर्ड। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि आवर माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, यानी कि हमारा जो दिमाग है वह एक बेचैन चिड़िया के जैसा है। 12 नंबर क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड इन डॉट डॉट। आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब कि पूर्वज, हमारे पूर्वज किसमें सेटिस्फाइड थे, किसमें संतुष्ट थे। ओके, हमारे पूर्वज किसमें संतुष्ट थे। ऑप्शन है ए स्मॉल विलेज, यानी कि छोटे से गांवों में, बी स्मॉल टाउन, छोटे से शहरों में, सी स्मॉल फैमिली, छोटे से परिवार में, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो पूर्वज लोग थे वे लोग स्मॉल विलेज में ही संतुष्ट थे, यानी कि छोटे से गाँव में ही रहना वे लोग पसंद करते थे, उसी में ये लोग संतुष्ट थे, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू डॉट डॉट रूल। ये आपको जब क्वेश्चन आंसर पढ़ाया जाएगा तो उसमें इसका व्याख्या आपको पूरा अच्छी तरह से किया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको शॉर्ट में ही आपको इसमें बताया जा रहा है। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू डॉट डॉट रूल, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वे कौन से रूल को इंजॉय किए। ओके, कौन से रूल को इंजॉय किए। तो ऑप्शन है होम, बी विलेज, सी टाउन और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप यहाँ पे याद रखें, क्वेश्चन में इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होम रूल। ओके, जो हमारे पूर्वज थे वे किस रूल को एंजॉय किए, तो होम रूल को। नेक्स्ट है 14 नंबर, आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बीटन इन द डॉट डॉट, यानी कि हमारी सभ्यता ख़त्म नहीं हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती है, हार नहीं सकती है। तो किस में नहीं हार सकती है। ऑप्शन है ए पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, बी कंट्री पूरे देश में, सी विलेज पूरे गांव में, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो हमारी सभ्यता है वो पूरे संसार में मतलब कि पिट नहीं सकती है, हार नहीं सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड। हमारी सभ्यता पूरे संसार में सबसे बेजोड़ है और सबसे एंटिक सिविलाइजेशन हम लोगों का जो सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द एंटिक सिविलाइजेशन, सबसे सर्वश्रेष्ठ सिविलाइजेशन हमारा ही है। नेक्स्ट है 50 नंबर, मॉडर्न सिविलाइजेशन मेक अस डॉट डॉट। मॉडर्न सिविलाइजेशन कहने का मतलब कि आधुनिक सभ्यता, नया सभ्यता हमें बनाता है। क्या बनाता है, तो ए लेजी आलसी, बी एक्टिव फुर्तीला, सी फूल मूर्ख, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें, ये एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन हमें क्या बनाता है, तो लेजी बनाता है, यानी कि हमें आलसी बनाता है। क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन में नए नए मशीन्स, नए नए उपकरण का खोज हुए हैं और नए नए उपकरण का उपयोग हम लोग करते हैं, तो हमें यह उपकरण क्या बनाता है, तो लेजी बनाता है, हमें एक्टिव नहीं बनाता है। तो याद रखें कि मॉडर्न सिविलाइजेशन हमें क्या बनाता है, तो लेजी। नेक्स्ट है 16 नंबर, महात्मा गांधी वॉज अ डॉट डॉट लीडर। ये भी आप याद रखें कि महात्मा गांधी
किस प्रकार के नेता थे? ऑप्शन है ए स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का अर्थ होता है पैतृक नेता। बी न्यू मॉडल यानी कि नए मॉडल के नेता थे। सी बोथ, स्पिरिचुअल एंड न्यू मॉडल दोनों यानी कि पैतृक और नया मॉडल का नेता दोनों थे। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल यानी कि पैतृक नेता। नेक्स्ट है 17 नंबर, सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी डॉट डॉट, यानी कि सभ्यता हमें क्या सिखाती है? तो ऑप्शन है ए फ्रेंडली यानी कि मित्रता का भाव सिखाती है। बी इनेमी यानी कि हम लोग में दुश्मनी सिखाती है। सी बोथ, मित्रता और दुश्मनी दोनों सिखाती है। डी डिसिप्लिन, हमें अनुशासन सिखाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमें क्या सिखाती है? तो फ्रेंडली सिखाती है यानी कि मित्रता का भाव सिखाती है सिविलाइजेशन। आगे है 80 नंबर, आवर फॉर फादर्स वर यूज डॉट डॉट। फॉर फादर्स कहने का मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे, तो हमारे पूर्वज यूज करते थे यानी कि प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन है ए मशीन, हमारे पूर्वज लोग मशीन का यूज करते थे। बी इलेक्ट्रॉनिक, हमारे पूर्वज यानी कि हमारे फॉर फादर्स इलेक्ट्रॉनिक का यूज करते थे। सी बल्ब, बल्ब का यूज करते थे। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो फॉर फादर्स थे वे लोग न मशीन्स का यूज करते थे, न इलेक्ट्रॉनिक का यूज करते थे, न बल्ब का यूज करते थे। वे लोग अपने द्वारा बनाए गए जो भी अपने द्वारा बनाए गए कृत्रिम कोई साधन था या कोई मानवीय साधन था तो उसी का यूज करते थे हमारे पूर्वज लोग, लेकिन वे लोग मशीन्स का यूज नहीं करते थे। इसलिए उन्हें कहा जा सकता है कि वे लोग लेजी नहीं थे, परंतु आज हम लोग लेजी हो गए हैं क्योंकि हम लोग तरह तरह का मशीन्स का यूज करते हैं अपने कामों में। लेकिन पहले के लोग अपने शारीरिक मेहनत करते थे, शारीरिक परिश्रम करते थे। नेक्स्ट है 19 नंबर, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग बेस ऑन, यानी कि सामान्य जीवन यापन और उच्च विचार किस पर आधारित है? तो ऑप्शन है ए इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता। बी इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति। सी इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति। और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए इंडियन सिविलाइजेशन पर, यानी कि भारतीय सभ्यता पर ये क्या आधारित है? तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये भी आप याद रखें। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर है, वी शुड हेड टू डॉट डॉट सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि कहा जा रहा है कि हमें किसकी सिविलाइजेशन और कल्चर को हेट करना चाहिए, किसके सभ्यता और संस्कृति को हमें मतलब कि नहीं अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए। कौन से सिविलाइजेशन से और कल्चर से हमें घृणा करनी चाहिए? तो ऑप्शन है ए इंडियन, यानी कि भारत के सभ्यता और संस्कृति से घृणा करनी चाहिए। बी वेस्टर्न, यानी कि पश्चिमी जो सभ्यता है और संस्कृति है उससे घृणा करनी चाहिए। सी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी सभ्यता और संस्कृति से घृणा करनी चाहिए। और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का हमें यानी कि उसे घृणा करनी चाहिए, उसे नहीं अपनाना चाहिए, हमें चीटिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ डॉट डॉट, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है बताना है। ऑप्शन है ए इमोवेबल, इमोवेबल का अर्थ होता है अचल, यानी कि यह एक भारत की अचल संपत्ति है। बी मोवेबल, यानी कि यह एक भारत की चल संपत्ति है।
सी क्लीन एंड ब्यूटीफुल, स्वच्छ और सुंदर। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इमूवेबल, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एक भारत की अचल संपत्ति है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।